पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम, खुदकुश बमबार समेत तीनों हमलावर जहन्नुम वासिल। मरकजी गेट पर खुदकुश धमाके में 3 एहलकार शहीद, 3 एफसी एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके के बाद हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों दहशतगर्द एफसी जवानों की फायरिंग से हलाक। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक एफसी के अलर्ट जवानों ने फौरी रिस्पॉन्स किया। हलाक हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी है। सदर और वजीर आजम की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसफ अली जरदारी ने कहा, बैरूनी पुशपनाही में सरगर्म खवारिज का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन। ज़मीनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर क्लीन स्वीप। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। लीगी कारकुनों का रात भर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े। N18 हरीपुर में पीटीआई को बड़ा झटका। उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली नशिस्त नून लीग ने जीत ली। उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट लेकर कामयाब। शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकें। जी, इलेक्शन तो आपको आइडिया है कि बहुत पीसफुल रहा है और इसमें इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे सब जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। ज़मीनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया। डीआरओज़ ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, बाद शिकायत का कमीशन ने खुद नोटिस लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़मीनी इंतखाब में शानदार कामयाबी पर लीगी रहनुमाओं को मुबारकबाद। शानदार जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर करार। पार्टी कारकुनान और वोटर से इज़हार तशक्कुर। कहा, मियां नवाज शरीफ के विजन और बेमिसाल क़यादत की बदौलत ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई। कामयाबी मरीम नवाज की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कास है। पंजाब में तारीख का कम तरीन टर्नआउट रहा। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात का साफ शफाफ इनेकाद कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हमारे पास जो नंबर्स हैं इस हिसाब से हम पंजाब में लीड कर रहे थे। हम धांधली पर नहीं, अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इंतखाबात एक वेकअप कॉल है। आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस। फैसलाबाद के रिटर्निंग अफसर ने आबिद शेर अली को आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की सरेआम बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो वायरल हुई। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक बैलेट पेपर पर मुहर वोटिंग शीट के अक़ब में जाकर लगाना लाजमी है। आबिद शेर अली ने इंतखाबी अमले और कई अफराद की मौजूदगी में शेर के निशान पर मुहर लगाई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी। 1,62,000 की सतह बहाल। कराची में 8वीं पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट एक्सपो अलकबीर डेवलपर्स का स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा।
मुल्की और बैन अल-अक़वामी इन्वेस्टर्स का भी हुजूम रहा। अल-कबीर ग्रुप के मनसूबों से मुताल्लिक मालूमात ली। साबिक़ वज़ीर दाखिला सिंध इरफानुल्लाह मरवत का अल-कबीर ग्रुप के स्टॉल का दौरा। अल-कबीर ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर और एंकर पर्सन रिजवान सरवर भी स्टॉल पर मौजूद थे। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तिहार अंगेज बयानात खत्ते के अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। राजनाथ सिंह का सिंध से मुताल्लिक बयान इंतहाई खतरनाक ज़हनियत का अक्कास करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि ऐसा बयानात बैन अल-अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम, सिख कम्युनिटी की जानिब से भारत से अलहदगी के लिए अक़ीदा-ए-दही का इस्तेमाल। वोटिंग के बाद हज़ारों सिख कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने जमा। खालिस्तान के हक़ और भारत के खिलाफ नारेबाजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। मुज़ाहिरीन ने कहा, भारत के पंजाब को अलग करके खालिस्तान रियासत का क़याम नागुज़ीर है। हम टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए गैर मुल्की ज़मीनों से खरबों डॉलर ले रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ की वजह से ये अमरीका की तारीख का सबसे दौलतमंद, ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ दौर है। मैंने 8 जंगों में से 5 को बराह रास्त टैरिफ की वजह से रोका। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र और बहादुर बेटी फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार का यौम शहादत। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार PAF की तारीख की पहली खातून फाइटर पायलट थी, जिन्होंने 2015 में ड्यूटी के दौरान जाम शहादत नोश किया। मियां वाली में मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान उन्हें एमरजेंसी का सामना करना पड़ा। मरियम मुख्तार ने शहरी इलाके और शहरियों की हिफाजत को तरजीह देते हुए तैयारे को आबादी वाले इलाके से दूर पहुँचाया। Inside it and misses the stumps, and with that Pakistan Shaheens wins it in the super over. पाकिस्तान शाहीन ने तीसरी बार राइजिंग स्टार एशिया कप जीत लिया। फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में शिकस्त। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में 7 रन का हदफ 4 गेंदों पर हासिल किया। दोनों टीमें मुकर्रर 20-20 ओवर में 125 रन तक महदूद रहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी शाहीन को मुबारकबाद। Full toss and hammered away. A catch drop, but doesn't matter. Another 6. And that ends the Pakistan innings, 195. और ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त। मेहमान टीम 196 रन के हदफ में 126 रन पर ढेर। उस्मान तारिक के हैट्रिक, 18 रन के एवज 4 विकेटें लेने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज के अगले मैच में से कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला होगा।